ये बताइए, गिरीश यादव कौन जानता था जौनपुर में। नरेंद्र मोदी का लहर चल रहा है, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। पहले ये भी तो सोच सकते थे, चाहे कोई भी उनकी पार्टी से खड़ा होगा वो जीत जाएगा। कम से कम उनके अंदर श्रद्धा तो जागी गोली चलवाने के बाद। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। कृपाशंकर सिंह का नाम चौंका देने वाला था, हालांकि उनका रिश्ता जौनपुर से काफी पुराना रहा है। हम जौनपुर में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद क्या माहौल है, किस तरीके से यहाँ की जनता उनको देखती है, क्योंकि ऐसा मानना है कि वो महाराष्ट्र में ज़्यादा दिनों तक रहे थे और जौनपुर में नहीं रहते, इसलिए जो है जौनपुर में उनका माहौल नहीं बन पाएगा। ऐसा चाचा हैं, बातचीत करने के लिए घाट पे हम लोग टहल रहे हैं, जो मिल रहा है उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक ही हमारा उद्देश्य है ये जानना कि जौनपुर में माहौल क्या है। चाचा, क्या माहौल है जौनपुर में? माहौल तो भैया बहुत बढ़िया है। जो है इस समय जो है श्री माननीय नरेंद्र मोदी का लहर चल रहा है, वो चाहे कोई भी उनकी पार्टी से खड़ा होगा वो जीत जाएगा। क्योंकि ये जो 450 साल की तपस्या थी, लोगों का विश्वास था, सबरी की तरह आस्था था, संयम था, जिसके कारण से ये हम लोगों की कई पीढ़ियां गुजर गई कि इसको देखते हैं बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्योंकि हम भी कार सेवा किए थे 1991 में, ट्रेन पे सवार होके, छत पे बैठ के। इसके अलावा हम लोग भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन बिना किसी खून खराबे के, किसी जो है लाठी डंडे के, किसी वैमनस्यता के हिसाब से ये जो है ये काम सफल हुआ, जिससे पब्लिक में एक रुचि पैदा हुई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि बिना दंगा फसाद के हर चीज़, हर काम, हर संभव स्थिति से सरल स्वभाव से सब होता चला जा रहा है। इसलिए पब्लिक का रुझान जो है ज़्यादा बीजेपी की तरफ है। और माननीय योगी नाथ जी की जो शासन की कुशल नेतृत्व क्षमता है, जिसके कारण कि जो है यहाँ किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं होता। और जौनपुर के अंदर अभी तक कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इनका प्रशासन इतना सशक्त है कि जिसके कारण यहाँ की पब्लिक भी एकदम खुश है। और हमारा जौनपुर ज़िला जो है गंगा जमुनी तहजीब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मुस्लिम, हिंदू और सभी धर्म की जात के लोग आपस में भाई के तरीके रहते हैं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई वैमनस्यता नहीं। और जिसके कारण जो है, जो अगर कुशल नेतृत्व ने टिकट दिया है श्री कृपानाथ सिंह जी को, तो कुछ समझबूझ के ही दिया होगा। क्योंकि जो महानगर चलाता है, महानगर में ये जो है गृह मंत्री भी थे महाराष्ट्र के, भाई उनको तो अनुभव तो होगा ही, प्लस उम्र का तकाजा भी है। उन्होंने बहुत दुनिया देखा है, महाराष्ट्र जैसा सपना भी देखे होंगे कि जौनपुर को महाराष्ट्र नहीं बना सकेंगे, तो कम से कम उस पद्धति पर आगे ले चल के महाराष्ट्र की तर्ज पे विकसित करेंगे। तो चाचा, ये पब्लिक को उम्मीद है। एक हमारा सवाल ये है कि आपने बोला राम मंदिर जो है सरकार ने बनवाया है और इतना सिस्टमेटिक तरीके से जो है बिना दंगा फसाद। उनका विपक्ष का कहना है, अखिलेश यादव का कहना है तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, उनके कहने पे बनवाया है। सरकार का तो काम ही है गाइडलाइन मेंटेन। नहीं, ऐसा है, देखिए हम बता दें, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, पहले ये भी तो सोच सकते थे। 15 साल सत्ता में थे, किए क्या? आप बताइए, 15 साल तक क्या किए? उनका तो कहना है मामला कोर्ट में था, इस वजह से जो है हम नहीं कर पाए कुछ। अरे कोर्ट ही ने तो फैसला दिया भाई, कोर्ट ने फैसला दिया तो कौन बनवाएगा? कोर्ट थोड़ी ना बनवाएगा, कोर्ट बनवाएगा? कोर्ट तो बनवाएगा नहीं। ये तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ने चंदा दिया, जिसके कारण जो है मंदिर बना। अब तो अखिलेश भैया जो है शंकर जी का मंदिर बनवा रहे हैं, बड़ा लंबा चौड़ा जो है, केदारनाथ महादेव मंदिर। अरे बनवाई तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उनके अंदर श्रद्धा तो जागी गोली चलवाने के बाद। गोली चलवाने के बाद श्रद्धा जाग गई। हाँ, क्या लग रहा है कि जैसे यहाँ कहना है कि कृपाशंकर सिंह को लोग जानते नहीं, मुंबई में रहे, तो कैसे लग रहा है कि यहाँ से जो है लड़ाई बड़ी अच्छी हो जाएगी उनकी जो है? नहीं, देखिए, पहले तो हम लोग उम्मीद करते थे धनंजय सिंह आएंगे, फिर अभिषेक सिंह भी भाई क्वालिफाइड कर रहे थे। तमाम लोग लगे हुए थे, जिसको जो समझेगा भाई, उसका सर्वे होता है किसी को टिकट देने के लिए।
जो सक्षम होगा उसी को टिकट मिलेगा। आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ से जीत सकती है? बिल्कुल जीत सकती है, उम्मीद है पूरी उम्मीद है, 110% उम्मीद है। 110% उम्मीद। आप ये बताइए, गिरीश यादव कौन जानता था जौनपुर में? कोई जानता था? बताइए आप। बम्पर वोट से जीते, भाजपा के नेतृत्व में जीते, उनके दिशा निर्देश में जीते और 2-2 बार मिनिस्टर हुए। कोई जानता था इसके पहले जब मिनिस्टर नहीं थे? एक विधायक थे ना। मतलब जो है जिसको टिकट मिल जाएगा वही। टिकट प्लस विकास करे भाई, टिकट से क्या मतलब है? पब्लिक को तो सुविधा चाहिए ना। चाहे आप ही हो जाओ, आप खड़े हो, आप पब्लिक का ध्यान दीजिए, पब्लिक आपको दोबारा चुनेगी, तिबारा चुनेगी। गिरीश जी को नहीं चुनी पब्लिक, दोबारा चुनी ने, दोबारा मिनिस्टर हुए। तो पब्लिक को देखिए सुविधा चाहिए। सुविधा का मतलब ये नहीं कि जो है सड़कें देख लीजिए, रास्ता देख लीजिए, आप घाट देख के आए हैं, घाट देखिए। मतलब पहले ऐसा सुविधा था? घाट वाट पे कोई विकास नहीं था। नहीं, कोई विकास नहीं था। पहले कहाँ विकास होता था? नहीं, विकास होता था तो फाइलों में। फाइलों में। अब काम जमीन पे हो रहा है। अब काम जमीन पे हो रहा है। अब आगे चल के जो है, जो हमारे माननीय योगी जी ने एक लक्ष्य रखा है $3 बिलियन का, यूपी में जो इतना तगड़ा निवेश हुआ है। आज हमारा यूपी जो है पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, जहाँ विदेशियों का इतना निवेश है और किसी राज्य में नहीं है। निवेशक तो भाग रहे हैं, वो जो MOU साइन होता है उसके बाद कई निवेशक आते ही नहीं उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए अभी तो हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने हुआ है, इससे ज़्यादा तो हुआ नहीं समय। आप 3 महीने में क्या पूरा प्रोजेक्ट चाहते हैं? उसमें समय लगेगा ना। और फिर आगे आचार संहिता लगने वाला है, इसमें कौन सा मिल फैक्ट्री खड़ा होगा बताइए आप। मतलब जो है जौनपुर इस बार भगवा में होना है। जी बिल्कुल होना है। हाँ? बिल्कुल होना है। राम के नाम पे भगवा में हो जाएगा पूरा। नहीं, देखिए राम का नाम तो एक अलग है, ये तो श्रद्धा का विषय है। कोई आपसे कोई जबरदस्ती राम नाम नहीं बुलवाएगा कि बुलवाएगा? बताइए। अभी हम आप कहें आप राम नाम बोलिए, बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे। एक श्रद्धा का विषय है। पूजा पाठ, सनातन धर्म, ये तो वर्षों से चला आता है। भाई भाई हैं, उनमें भी लड़ाई होती है। क्या वो लोग वहाँ भगवान का नाम नहीं लेते हैं? लेते हैं। भगवान का नाम लेंगे। और जौनपुर की लड़ाई में ये तो यहाँ के समझ लीजिए संसद हो गई है। कृपानाथ सिंह जी, कृपानाथ की संसद हो गए। हाँ। धनंजय भैया यहाँ पे बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनका किस्मत खराब है या फिर जो है मामला सेट नहीं हो पा रहा है? देखिए बात आप समझिए, जो एक पार्टी के लेवल का बात है और प्लस जो है ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये मामूली चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है। पूरे देश का चुनाव, जब तक सब लोग एकजुट नहीं होंगे, इनका सत्ता नहीं बनेगा लोकसभा में, कैसे विकास होगा भाई? टिकट तो सभी चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमको टिकट दीजिए। भाजपा का लहर चल रहा, हम भी जो है सांसद हो जाएं। तो सब जीतना चाहते हैं, लेकिन हिसाब किताब देखने के बाद टिकट दिया जाता है। वो सर्वेक्षण होता है, वो अपनी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री JP नड्डा और राजनाथ सिंह वगैरह, ये लोग भाई शीर्ष नेता हैं जिन्होंने पूरा अपना जीवन खपा दिया। वो नहीं समझते हैं कि भाई हमारा एक सीट अगर कम होगा, या अगर एक सीट कम होगा तो हमारा 1 जिला 5 जिला पिछड़ जाएगा। तो उनको ऐसा नेतृत्व चाहिए कि केंद्र से पैसा आवे और विकास कार्य में लगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक चाचा जी थे, जिन्होंने बहुत ही आसान भाषाओं में समझाया कि जौनपुर की सियासत में कृपा शंकर सिंह का रोल कैसा हो सकता है। इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री थे, हो सकता है कि वो जो है जौनपुर को महाराष्ट्र ना बना पाए, लेकिन महाराष्ट्र के बराबर ला दे। यही उम्मीद एक बहुत बड़ी उम्मीद है, जो कि कृपा शंकर सिंह को एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। फिलहाल लड़ाई बेहद दिलचस्प है। जौनपुर की जनता किसे सांसद चुन के संसद भवन में भेजती है, यह देखना दिलचस्प होगा।